तो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोग देखिएगा फिजिक्स का जो वायरल क्वेश्चन है वो सब जो कि एग्जाम में आने के 99% चांसेस है। सारे क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। देख सकते हैं गाइस जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है और इस पर ये पहला वीडियो नहीं है, अभी 10-15 वीडियो अपलोड होंगे। फिजिक्स पर 10-15 वीडियोस अपलोड होंगी, तो इस सब वीडियो का आप लोग देख लीजिएगा। और मैं ये दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव सवाल जो है वो नहीं छूटने वाला। इस बार हर एक चैप्टर पर मैं लाने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज को दोस्तों ये वीडियो इसको आप लोग अंत तक जरूर देखना है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इसके बाद में जो अगला वीडियो अपलोड करूंगा ना तो बेल आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो यार गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना है, हर सबको बता दीजिए कि इस चैनल पर जो है फिजिक्स की तैयारी कराई जा रही है। इसके बाद में केमिस्ट्री मैथ सब पर वीडियो लाऊंगा धीरे धीरे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष वीडियो को। दोस्तों देखिए आज का जो वीडियो होने वाला है ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी पर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आने वाला हूँ। टोटल आज 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करूंगा, जिससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इन सब चैप्टर से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष वीडियो को। देखिए पहला सवाल, द प्रोसेस, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। द प्रोसेस इन विच अ रीजन इज मेड फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज। द प्रोसेस, कौन से प्रोसेस में कोई भी रीजन जो है वो फ्री रहता है कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के ई में, ठीक है। तो इसका आंसर गाइस क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट होगा। अब गाइस क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है, देखिए यहाँ पर आंसर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग इज अ फिनोमिनन, ये एक ऐसा नियम है सीन व्हेन अ फैराडे केज इज यूज्ड टू ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपका हमेशा के लिए वो ब्लॉक कर देता है, एक तरह से बोल सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का सिंपली आपको फॉर्मूला बताना है। तो आपको ये अच्छी तरीके से पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन बाय चार्ज देखिए कहाँ पे है, कौन से ऑप्शन में है, वर्क डन बाय चार्ज यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो मेरे को लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। तो बिल्कुल इसको अच्छे से रट लेना है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 1 वोल्ट बराबर कितना आपका कुलम्ब होता है, ये आपको बताना है कितना जूल पर कुलम्ब होता है। तो 1 वोल्ट दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं, वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्ट मतलब जूल पर कुलम्ब। तो 2 वोल्ट मतलब 2 जूल पर 2 कुलम्ब, 1 वोल्ट मतलब 1 जूल पर 1 कुलम्ब। तो यहाँ पर आंसर कहाँ पे है, 1 जूल पर 1 कुलम्ब, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं गाइस, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखते हैं, द वर्क डन इज मूविंग a unit positive test charge over a closed path in an electric field is। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। क्यों 0 होगा, यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर, वी से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आज कंजर्वेटिव इन नेचर, हमेशा कंजर्वेटिव रहेगा नेचर में। सिंस द वर्क डन इज मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ओवर ए क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, the electrostatic potential on the perpendicular bisector due to an electric dipole is। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो ए है 0 वो करेक्ट होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अच्छे तरीके से, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हमेशा 0, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ए सरफेस दैट हैज द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज नॉन एज। जिसका क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसी को तो बोलते हैं क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो चलिए इसका आंसर कैसे होगा, चलिए इसको अच्छे तरीके से देखते हैं। तो गाइस इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस, वो एक ऐसा तरीके का सरफेस रहता है फॉर्म्ड बाय द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट द सेम पोटेंशियल, एक ही पोटेंशियल में रहता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे पर जो है इंटरसेक्ट वो हमेशा नहीं करता है, एंड आर क्लोजली स्पेस्ड इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा, और इसी प्रकार ये जो प्रक्रम वो चलता रहता है। तो ये हो गया इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर डी इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गेट स्टोर्ड इन विच फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए यहाँ पर वर्क डन बताना है, मतलब जो
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन होता है उसमें किस प्रकार के एनर्जी जो है स्टोर रहता है, तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं दोस्तों, वो पोटेंशियल एनर्जी रहता है, पीई यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन, तो वही सिंपली होगा है ना, द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसको आपको रट लेना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जैक बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आगे देखते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक्स आर, डाइलेक्ट्रिक दोस्तों वो क्या होते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक जो दोस्तों होते हैं वो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होते हैं, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस। तो डाइलेक्ट्रिक जो है तो है वो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस होता है, ये तो समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर इज रिमेन्स जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सरफेस। ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस। चलिए इसका आंसर उत्तर हो गया, अच्छी बात है। चलिए यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये पूरी तरीके से कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसमें से कुछ कुछ और भी ऑब्जेक्टिव बचेंगे जो कि मैं कराऊंगा आपको कल कराऊंगा, बस आपको अच्छे तरीके से देख लेना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। और कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव बचे हुए हैं, जैसे कि गॉस लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। तो इस पर जो है कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव और भी आएंगे जिसको मैं आने वाले वीडियोस पे बताऊंगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये पूछ सकता है ना, तो आइए आने वाले वीडियोस पे मैं सबके बारे में चर्चा करूंगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी पर है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए ड्राई ह्यूमन बॉडी। तो ड्राई ह्यूमन बॉडी यानी कि आपका क्या बोल सकते हैं, सूखा जो एक ह्यूमन बॉडी रहता है उसका रेजिस्टेंस कितना आता है, रेजिस्टेंस कितना रहता है मैग्नीट्यूड का, ये बताना यहाँ पे। तो क्या होगा, 10⁴ ओम। ठीक है, तो 10⁴ ओम देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट है। अब ये कैसे होगा यहाँ पर देख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से जानते हैं कि वी नो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए ड्राई ह्यूमन बॉडी इज 10 किलो ओम, है ना, किलो ओम रहता है। तो इसको हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं ओम में तो 10⁴ ओम होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना वो करेक्ट होगा। अगर तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ए सिल्वर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम। एक सिल्वर वायर है जिसका रेजिस्टेंस यानी कि आर जो दिया हुआ है वो 2.1 ओम है एट 27.5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना है, 27.5 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये सबको याद रखना आपको, है ना, पहले आपको गिवन जो लिखा हुआ है उसको पहले आपको याद रखना है। एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। और एक और रेजिस्टेंस कितना है 2.7 डिग्री 2.7 ओम, और जो कि इसका कितना टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। तो ये आपको निकालना है। देखिए T1 टेम्परेचर 1 कितना दिया हुआ है 27.5 डिग्री सेल्सियस, ये आपको पता है। R1 कितना दिया हुआ है 2.1 डिग्री 2.1 ओम रेजिस्टेंस। अब टेम्परेचर 2 उसका कितना दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अब उसी में से हम लोग देखेंगे जब रेजिस्टेंस उसका तो 2.7 ओम, है ना। R2 सॉरी यहाँ पर R1 यहाँ पर R2 होगा। R2 कितना दिया हुआ, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है दोस्तों, इस जगह में यहाँ मिसप्रिंट, यहाँ पे होगा R1 R2 होगा। ठीक है, ये R1 ये है, ये R2, तो R2 2.7 ओम हो गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी आप लोग पढ़े होंगे, इस फॉर्मूला को आपको रट लेना है। क्यों रटना है, मैं क्यों रटने बोल रहा हूँ ना कि इस फॉर्मूला से यही क्वेश्चन तो नहीं आएगा, आ भी सकता है बट यही क्वेश्चन आने का चांसेस कम है, लेकिन हो सकता है कि आपको वैल्यू चेंज कर दे। यहाँ पर 2.1 ओम है, यहाँ पर 3.5 ओम दे दे, यहाँ पर 27.5 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको 50 डिग्री सेल्सियस दे दे, मतलब वैल्यू चेंजेस रह सकता है। तो इस फॉर्मूला को आपको रट लेना है। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है कि अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 बाय R1 और ब्रैकेट के अंदर T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये T1 होगा, यहाँ पे यहाँ फिर मिसप्रिंट है गाइस, तो T2 मतलब जो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, R2 और R1 माइनस R1 जो है वो एक और अगला रेजिस्टेंस माइनस जो निचला रेजिस्टेंस है, जो छोटा रेजिस्टेंस है उसको आपको बताना है। तो चलिए नीचे में R1 रहेगा, ठीक है, जो छोटा है वो। अब देखिए यहाँ पे जब इसको सॉल्व कीजिएगा पुट कर करके तो आंसर कितना आएगा 0.0039 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, है ना। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, समझ लेना है। ठीक है, और आगे देखते हैं।
चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। गाइस वही क्वेश्चन था, घुमा फिरा के वही पूछा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मोबिलिटी इज नोटेड बाय, दोस्तों मोबिलिटी को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, म्यू से। म्यू यानी कि ये हो गया म्यू, ये म्यू हो गया, ये अल्फा हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका रो, इसको हम लोग रो बोलते हैं। तो हम लोग मोबिलिटी को किससे इंडिकेट करते हैं, म्यू से करते हैं। ऐसा यू लिख दीजिएगा और ऐसे इसको बोलते हैं म्यू, म्यू से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, इनमें से जो कौन सा वो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होता है, तो लैम्प फिलामेंट वो नॉन ओमिक नहीं रहता, ओमिक रहता है। कॉपर वायर वो भी ओमिक रहेगा, है ना। कार्बन रजिस्टर वो भी ओमिक ही रहेगा, और डायोड जो है वो दोस्तों नॉन ओमिक रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉन ओमिक किसको बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपली, ए नॉन ओमिक रेजिस्टेंस इज ए रेजिस्टेंस दैट डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता, यानी कि उसको फॉलो नहीं करता, उसी को बोलते हैं क्या, नॉन ओमिक, ठीक है। अमंग द गिवन ऑप्शंस ए डायोड, डायोड जो होता है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है ठीक है, समझ में आया ना। चलिए अब यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस का गाइस यूनिट क्या होता है, फटाफट बताए, कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, साइमन होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा, है ना। चलिए आपको मैं ये क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ ना, फटाफट आप लोग कमेंट डाउन कीजिए, यही क्वेश्चन या कंडक्टेंस में नहीं पूछ रहा हूँ, ये कंडक्टेंस का तो हो गया सेमन। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं अपने से आपको मैं पूछ रहा हूँ कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, यहाँ पर डैश डैश रहेगा, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट डाउन कीजिए, ऑप्शन ये सेम रहेगा, ऑप्शन यही ऑप्शन रहेगा, बस आपको ये बताना है कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है। तो फटाफट कमेंट डाउन कीजिए अगर आपको इसका उत्तर पता है तो। चलिए आगे मैं अब देखता हूँ, करंट डेंसिटी इज अ, करंट डेंसिटी वो क्या होता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा गाइस, करंट डेंसिटी क्या होगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, द रेजिस्टिविटी ऑफ सर्टेन मेटल्स और एलॉयज ड्रॉप्स टू जीरो व्हेन दे आर cooled below a certain temperature, this phenomenon is known as superconductivity। सुपरकंडक्टिविटी ऑप्शन नंबर जो सी है ना गाइज वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसका उत्तर देख सकते हैं, द रेजिस्टिविटी ऑफ सर्टेन मेटल्स और एलॉयज ड्रॉप्स टू जीरो व्हेन दे आर कूल्ड बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, दिस फिनोमिनन इज नोन एज सुपरकंडक्टिविटी। तो कुछ इस प्रकार से इसका उत्तर मैंने लिख दिया हूँ, और इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना है। बहुत ही जल्द आने वाला अगला वीडियो इंतजार कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब रखिए, इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में। बाय एंड टेक केयर दोस्तों।